अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक कवर किया जाएगा उसमें सबसे पहले आपको मैं कस्टम साइज़ जो है उसका शो करवाती हूँ कि सबसे पहले आपने कस्टम साइज़ क्या रखना है। इसका 594 420 जो है वो पीएक्स रखने के बाद फिर आपने इसको सर्चिंग में जाके इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सर्च कर लेने हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं आज बच्चों के लिए जो स्टोरी बुक्स हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले फ्रेम जो है वो सर्च करूँगी, तो ताकि मैं उन फ्रेम्स को यूज़ करके उसके अंदर अपनी पिक्चर और अपना डिज़ाइन जो है वो ऐड कर दूँगी, और साथ जो कुछ स्टोरी में हुआ है वो ऐड करती जाऊँगी। आप एंड तक देखते जाइएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी काफ़ी दिनों से, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई प्रॉपरली। तो आज सबसे पहले जो है वो मैं एक साइड पे फ्रेम रख रही हूँ। स्टोरी बुक बनाने के 2 मेथड इसमें मैं दिखाऊँगी आपको। पहले मेथड ने अपने फ्रेम के डुप्लिकेट करके इसको दरमियान में से जो है वो अलग-अलग करके दरमियान में आपने स्पाइरल जो है वो ऐड कर देने हैं। स्पाइरल जो है वो एलिमेंट्स में जाके आप लिखेंगे तो आपको स्पाइरल्स जो हैं वो मिल जाएँगे। जो बुक्स के जो कॉपी के साथ या नोटबुक के साथ अक्सर आपने देखे होंगे स्पाइरल्स लगे हुए। तो हम इसको बुक की शक्ल देने के लिए स्पाइरल्स ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको आपने थोड़ा-सा खींच कर लंबा कर लेना है। यहाँ इसके बाद आपने यहाँ से सर्च करनी है पिक्चर्स जो हम अपनी वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। वो आपने कैनवा एआई से बना लेनी है या किसी भी एआई से बना लेनी है जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने जो आज की स्टोरी है उसमें ये मैंने बना के रखी हुई थी कुछ तस्वीरें। तो कैट के बारे में, जो अपनी फ्रेंड यानी कि एक लड़का और लड़की जो है और कुछ उसके दोस्त हैं, उनके साथ वो मिलकर एक एडवेंचर करती है। बारनाबी द टैबी कैट इसका नाम है। तो यहाँ पे मैं पिक्चर जो है वो ऐड कर दूँगी इसकी। मैं इसको फ़िक्स कर दूँगी जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये पिक्चर जो है वो सही नहीं है, वहाँ से इसको एडिट कर लेंगे। अब मैंने इसको एक साइड पे लिख कर यहाँ पे ये वाली पिक्चर एआई से बनाई थी कैनवा से, वो मैंने मुंतखब कर ली है, चूज़ कर लिया है। इस तरह मैं इसको डुप्लिकेट बनाती जाऊँगी और फिर नई पिक्चर ऐड करती जाऊँगी और हमारे पास स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक मेथड इसका ये है। आजकल स्टोरी बुक जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा इन है, बहुत इंटरनेट पे लोग इस पे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इस पे लोग काम कर रहे हैं। तो इस साइड पे मैं तस्वीर ऐड करती जाऊँगी, आप एक साइड पे अपनी स्टोरी जो है वो लिखते जाएँ। दूसरा मेथड देख लें। दूसरे मेथड में मैंने क्या कैसे बनाना है स्टोरी बुक को, इसके बाद नेक्स्ट मैं वो वाला मेथड आपको बताती हूँ।
अब दूसरा मेथड देखें, उसमें आपने कैसे करना है। ठीक है, आपने इस तरह पेज पे तस्वीर को है वो एक्सपेंड कर लेना है। दरमियान में आपने इसके शेडो डाल देना है, ऐसे महसूस करवाना है कि जैसे आपकी जो है वो बुक है, बुक के दरमियान जैसे हमारे पास होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं शेडो डाल रही हूँ। इस तरह पेज अपने कॉपी करते जाना है और शेडो डालते जाना है और अपनी तस्वीरें ऐड करते जाना है। आप प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही तो इसके अंदर आप देखते जाएंगे जैसे जैसे वीडियो जो है वो आगे जा रही है, तो आपको नज़र आता जाएगा कि कैसे कैसे मैंने काम किया है कैनवा पे। अब इसमें से जो मुझे तस्वीर सही लगी वो मैंने सेलेक्ट कर ली, फिर मैंने दरमियान में शेडो डाला। कोशिश करनी है कि आपने जो इसका है ना प्रॉपर साइज़ जो है वो सिलेक्ट करना है। जो स्टोरी बुक का प्रॉपर साइज़ होता है ना, कस्टम साइज़, वो सिलेक्ट करना है अपने कैनवा पे। इस तरह आप ये देखें, दरमियान में मैंने शेडो डाल दिया, फिर बुक का पेज बन गया जैसे डबल पेज होता है। कि इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर दी। ठीक है, अब मैं फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रही हूँ क्योंकि वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब पिछला जो था वो देखें, अब स्पाइरल्स वाला था ना तरीका, और एक ये वाला तरीका है। दो तरीके मैं दिखा रही हूँ आपको इसमें। इसके आपने इरेगुलर शेप लेनी है अपनी स्टोरी को लिखने के लिए। छोटे छोटे पार्ट में स्टोरी लिखनी है। ठीक है, आपने जहाँ पे लिखी हुई होगी वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट करते जाना है। सबसे पहले मैं इसकी इरेगुलर शेप सर्च करती हूँ। कोई भी इरेगुलर शेप आप ले लें। ठीक है, मैंने ये पेज लिया है। आप इसको थोड़ा सेट कर लें जहाँ आप इसको रखना चाहते हैं। ऐसी जगह रखें जहाँ ये प्रॉपर अच्छा भी लगे और थोड़ा स्टोरी का पिछला हिस्सा भी नज़र आए। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो आप कोई और ले लें, जैसे आपको सही लगे। कोई और स्टाइल ले लें, उसमें हज़ारों स्टाइल है। हाँ, ये ज़्यादा नाइस है। ठीक है, ये ले लें। अपना टाइटल जो है वो लिखें। आप इसमें जो फ़ॉन्ट अच्छे लग रहे हैं वो सिलेक्ट करें, जो स्टोरी के हिसाब से अच्छे हों। इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे ये कि ना ये इस के अंदर आ जाए, और इसको थोड़ा टेढ़ा कर दें। ठीक है, इसके अंदर भी आप इरेगुलर शेप करें यूज़। ये ले लें, चाहे कोई और ले लें। मुख्तलिफ़ किस्म की इरेगुलर शेप्स ले सकते हैं। ठीक है, आज भी मैंने एक स्टोरी बनाई है। ये पहले वाली वीडियो है, इस पर मैं बोल नहीं पाई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और टाइम भी नहीं था। तो इसके बाद आपकी स्टोरी का जो पार्ट है वो छोटे छोटे पार्ट्स में आप जो जो इस स्टोरी में जो जो इस पिक्चर में हो रहा है वैसे वैसे आप इस स्टोरी को इसके साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है, चलें जी, कंप्लीट हो गई। चलें जी, अब इसमें ऐसे ऐसे ऐड करते जाएं, आपको कम समझ आती जाएगी। एंड तक, वीडियो के एंड तक इस तरह ही होगा। ठीक है, आप इस स्टोरी की लुक देखें। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं क्लैरिटी में। उसमें एडजस्ट में जाके ना इसकी क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं पिक्चर की।
ठीक है, फिर आप पिक्चर लें एक, इसको आप एक्सपेंड कर लें, चाहे आप इसको कोनों से पकड़ के एक्सपेंड करें, चाहे इसमें मैजिक एक्सपेंड में जाके आप जिसका कैनवा प्रो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसके पास कैनवा प्रो नहीं है वो इसको वैसे एक्सपेंड कर ले। कैनवा प्रो के बारे में कमेंट्स में आप कमेंट्स में आप बात करें तो मैं आपको उसके बारे में मैं तफसील दे दूँगी कि कैसे आपने कैनवा प्रो लेना है। सब्सक्राइब तो वैसे भी नहीं करते। अच्छा, इसमें मज़ीद हमने टेक्स्ट ऐड करना है स्टोरी का। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट चेंज किया पिछली दफ़ा, जैसे हम पिछली पेज पे जैसे हमने चेंज किया था, जब तक सारी स्टोरी में सेम फ़ॉन्ट होना चाहिए। अच्छा, ये स्टोरीज़ जो हैं इनको आप कहाँ पे सेल कर सकते हैं, वो भी कुछ प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूँगी मैं शॉर्ट में। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अपनी स्टोरी बना के सेल कर सकते हैं, ई बुक की फ़ॉर्म में या वैसे PDF की फ़ॉर्म में। इसको मैजिक एक्सपेंड कर लें। इसमें से जो आप 4 पिक्चर्स बना के देता है, जो आपको सही लगे वो आप इसको यूज़ करें। फिर इसमें शैडो ऐड किया दरमियान में। उसके बाद फिर मैंने इरेगुलर जो है शेप वो है वो डाली। बस कोशिश करनी है कि आपका ये बिल्कुल सीधी फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इरेगुलर शेप यूज़ की, कोई भी ले लें जो आप पीछे से यूज़ करते रहे उन्हीं में से कोई ले लें। ठीक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट किया साइड पर। अपने स्टोरी का टेक्स्ट जो है वो कॉपी करके ऐड किया। बस सेम वही प्रोसेस करते जाना है जो पहले करते आ रहे हैं। इसका साइज़ कम कर लिया। ठीक है, इसको सेट करके हम अपनी रेगुलर शेप के अंदर ले आए। देखें अब ऐसा लग रहा है जैसे स्टोरी बुक बन चुकी है, एक प्रोफेशनल स्टोरी बुक। उसके बाद फिर हमने वैसे ही सारा प्रोसेस करना है जब तक हमारी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। फिर मैजिक एक्सपेंड किया। ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है। ठीक है, फिर शेडो डाला, रेगुलर शेप डालनी है अब। इस पे आप चाहें जितनी मर्ज़ी लंबी स्टोरी बना लें। इसको फिर PDF जो प्रिंट वाला है ना ऑप्शन, उसकी फॉर्म में करें डाउनलोड, जिसमें आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं किसी भी जगह से, प्रॉपर जो अच्छा प्रिंट करके दें। उसके बाद फिर स्टोरी का हमने टेक्स्ट ऐड किया। अगर किसी को CV बनवानी हो तो वो भी मैं बना सकती हूँ।